हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जीनियस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं उदय सर। यहाँ पर हम दिखाएंगे बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले फिजिक्स का जो क्लास 12 के लोग हैं इसका खंड ख लेकर आए हैं। यहाँ से खंड ख से हम दिखाएंगे आप लोगों को कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% चांस से पूछने के, वही हम आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आपका लेक्चर फर्स्ट रहा उसमें हम दिखाए थे खंड क का। वहाँ से आप लोग देख लेंगे, इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खंड क देख लीजिएगा। इनफैक्ट अगर नहीं देखेंगे तो, और नहीं अगर देखे होंगे तो फिर अच्छी बात है। वहाँ 25 क्वेश्चन दिए थे और 25 टॉपिक्स क्या होंगे यहीं पे देंगे जो खंड ख से होगा। एक बात श्योर रहिएगा कि ये जो टॉपिक्स बन रहे हैं आपका बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 के लिए फिजिक्स का मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 100% क्या होंगे यहाँ पे आने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से कि खंड ख क्लास 12 की फिजिक्स के खंड ख से वो कौन से 25 आपके टॉपिक बन रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए एप्लीकेबल है ये। यहाँ से 25 ही अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कॉपी किए हुए हैं और बाकी को अभी कॉपी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्लास 12 के लिए होगा ये फिजिक्स का खंड ख। और यहाँ से देखिएगा लिखा हुआ है कि 100% क्लियर है, यानी 100% पक्का है, हम श्योर है। और आप लोग विश्वास करके आप लोग क्या हो जाइए, श्योर हो लीजिए। यहाँ से यही जो टॉपिक्स बन रहे हैं इसमें इतने से क्या होंगे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में। किसके लिए? तो क्लास 12 के फिजिक्स। यहाँ पे देखेंगे तो पहला ही कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कौन बनेगा। तो खंड ख का पहला ही जो टॉपिक बन रहा है यहाँ बने प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन और परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खंड ख से कहिए या फिर कुछ यूं कहा जाए, फिर लाइट के हिस्सा से क्या होती है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। सेकेंड देख लेंगे यहाँ पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक शब्द मिलता है प्रकाशिक तंतु, होता बहुत छोटा है, इसको देख लेंगे। और यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखिएगा ये दोनों टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे स्टार लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, अगला जो बन रहा है ये बन रहा है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ध्यान रखें यहाँ पे जो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन है प्रीवियस है, कोई से उठाएंगे यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से क्वेश्चन क्या हुआ है पूछा हुआ है। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका। यहाँ पे ट्रिपल स्टार या फिर 5 स्टार कुछ भी लगा लिए, बस ध्यान रखिएगा ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आए दिन जो भी प्रीवियस पेपर देखेंगे उसमें आप देख लेंगे तो यहाँ से क्या है इस टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पे बने हुए हैं। देख लेंगे अगला कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण, यानी कि जो अपवर्तन होती है और परिक्षेपण होती है इस पे से भी क्या है सवाल बना हुआ है। और किसमें से, तो कह रहे हैं कि प्रिज्म से, यानी कि प्रिज्म से होने वाले जो भी अपवर्तन हो रहे हैं या फिर जो वहाँ परिक्षेपण हो रहे हैं इससे भी क्या है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे चलेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो प्रतिबिंब का बनना और समंजन क्षमता, मोस्ट इंपॉर्टेंट समंजन क्षमता, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल पूछता है कि मनुष्य के आंख से के समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, या फिर इस पे आएंगे प्रतिबिंब का बनना, तो फिर प्रतिबिंब कहाँ पे वस्तु रखी गई तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका किरण आरेख, इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं आप प्रीवियस पेपर देख लेंगे, वहां से क्या होगा आपको मिल जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से लेके आ रहा है यहाँ से, ध्यान रखिएगा फ्रेंच चौराहे की क्या होती है, कह रहे हैं फ्रेंच चौराहे के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं कि जो फ्रेंच चौराहे होती है वहां पे क्या होती है एक व्यंजक प्राप्त करना होता है। इसमें से क्वेश्चन देखेंगे तो यहीं पे ध्यान देगा फ्रेंच से मिलता है संपोषी और एक मिलता है समतापी। इन दोनों के लिए क्या होती है वहां पे जो व्यंजक निकल के आता है उसको क्या होता है ड्राइव करने का देता है, या फिर इसमें क्या होता है क्वेश्चन पूछ देता है। अगला जो आ रहा अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम से क्लियर हाइगेंस, यानी कि देखा जाए तो फिर वेव के लिए जो हाइगेंस जो साइंटिस्ट है काफी क्या है काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है आपका कौन सा हाइगेंस। तो पूछेगा कि हाइगेंस का सिद्धांत, इससे मिलने वाले बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो फिर इसे देख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे चलेंगे ये दो टॉपिक ध्यान रखेंगे, ये दो टॉपिक जो आपका व्यतिकरण आ रहा है और एक आ रहा है विवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान रखेंगे हर साल प्रीवियस पेपर में क्या है हर साल इन दो टॉपिक से क्या है क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। यानी कि हम देखेंगे तो हर साल में जो उसकी एडिंग आप चेक करेंगे तो अक्सर क्या होंगे ये आपको मिल जाएंगे। आगे मिलते हैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन, यहाँ हुआ 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि लेंसों द्वारा दृष्टि दोष, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लेंसों की जो दृष्टि दोष होती है वो कौन कौन होते हैं, तो फिर यहाँ पे 3 नाम मिल के आएगा आपका, निकट दृष्टि दोष मिलेगा, दूर दृष्टि दोष मिलेगा और एक निकल के आएगा जरायुज। इसी में पूछा हुआ है, कई बार पूछा है क्वेश्चन इसमें कि इन तीनों में से किसी एक का पूछेगा।
कि उसका निवारण क्या होगा, ये रोग होते क्या हैं, या फिर इसकी जो उपाय आ रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, या फिर इसके इस रोग के होने के कारण क्या है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, कहीं पे देख लेंगे किसी भी प्रीवियस में, किसी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर वाले में देखेंगे 10 ईयर में, तो यहाँ पे क्या होंगे, कई साल कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका लेंसो द्वारा दृष्टि दोष। तो फिर आगे मिलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं इस टॉपिक बस आपको तैयार कर लेना है। अगला मिल रहा है दूरदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक और इसकी आवर्धन क्षमताएं, यानी कि जो दूरदर्शी होती है और ये खगोलीय दूरदर्शी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट खंड ख का मोस्टली इंपॉर्टेंट हो गए। पूरी अगर बात की जाए तो पूरे खंड ख से क्या होंगे, ये काफी ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है जो विस्तृत वाले के लिए होता है, यानी कि यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से विस्तृत में पूछता है, लॉन्ग पूछेगा इनसे, इसकी आवर्धन क्षमताएं पूछ लेगा, हो सकता है उसका सूत्र निकाल दे दे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये केवल टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे आप बस इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। क्लियर है। आगे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे देखा है हाइगेंस को, वैसे यहाँ पे एक नाम आ रहा है यंग। ध्यान रखेंगे ये जो यंग है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कुछ यूं कहा जाए तो काफी ज्यादा फेमस नाम है किसके लिए, खंड ख के लिए, क्योंकि यहाँ से यंग के नाम से, यंग के द्विझिर्री प्रयोग, ये ध्यान रखेंगे, यंग के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस इसको तो आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आप तैयार कर ले तो पक्का आएगा 5 नंबर 7 में क्या होगा आपका क्लियर है, क्योंकि यहीं से आपका न्यूमेरिकल वगैरह मिलेंगे जो यंग से ही रिलेटेड मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे यंग का झिर्री प्रयोग और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ध्यान रखेंगे यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पे मिल रहा है और फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यानी दोनों हम क्या होंगे, दोनों आपका एक ही होगा। फिलहाल हम क्या किए हैं, तो कह रहे हैं कि यंग की झिर्री प्रयोग आ रहा है, इसके पास में फ्रिंज चौड़ाई मिल जाती है, तब यहाँ पे आपको कॉपी कर दिए। क्लियर है। आगे देखते हैं यहाँ पे विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, द्वैत प्रकृति विकिरण की, यानी कि जो आपका विकिरण का रेडिएशन का इसकी जो ड्यूअल नेचर होती है वो क्या होती है, यहाँ से क्या होंगे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे मिलते हैं, ध्यान रखेंगे दो नाम काफी इंपॉर्टेंट है, हर्ट और लेनार्ड। ये प्रेक्षण क्या होते हैं, ये प्रेक्षण हटिए, यहाँ पे ये प्रेक्षण क्या होते हैं, यहाँ से एक्सपेरिमेंट है दो का, एक हर्ट है और एक लेनार्ड है। मे भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका पूछ दे या फिर हर्ट पूछ दे, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों क्या है, साइंटिस्ट है, अपना प्रेक्षण दिए, उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे मिलते हैं, नाम से क्लियर है, ध्यान रखिएगा आइंस्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान यहाँ पे जो आइंस्टीन नाम है काफी ज्यादा सबसे फेमस नाम किसके लिए, फिजिक्स के लिए माना गया, क्योंकि यहाँ से एक बात बता दें, जो आइंस्टीन थे वहीं क्या कहते, वहीं पहली बार प्रकाश के चाल को बताए थे, हालांकि E=mc² से। फिलहाल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे देखेंगे तो प्रकाश का वैद्युत समीकरण एक मिलेगा, इस पे से क्या होंगे, ये आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया है, यहाँ से क्या होंगे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो आ रहा है डे ब्रॉगली संबंध या फिर दे ब्रॉगली संबंध, ध्यान रखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक रिलेशन मिलता है, जो ड्रे ब्रॉगली है ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक आपका साइंटिस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ड्रे ब्रॉगली नाम से, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो अब देखिएगा जो 17 नंबर का बन रहा है, यहाँ पे जो 17 नंबर बन रहा है इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं, जो कि दोनों क्या होंगे आपका एक ही से मिलेंगे, जैसे लेंस हो गया या फिर लेंस की क्षमता हो गई या फिर संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेंस में रखे पतले लेंसों का संयोजन। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लेंस से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे जो 100% श्योर है कि बनेंगे। तो ये तो रहा 17 का, तो 17 का बता दिए, हम दिखाएं यहाँ पे 25 अति महत्वपूर्ण देंगे। अभी भी हमारा क्या हुआ है, 8 क्वेश्चन बचा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि यहीं आपको 25 अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक बन रहे हैं यहीं से क्या होंगे, यहीं से मिलने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इन 25 टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 17 बता चुके हैं, 8 और बता दे रहे हैं, और इसमें आप अगर नहीं कुछ पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, और अगर पढ़ लिए होंगे तो फिर अच्छी बात है, अपने आप को चेकआउट कर लेंगे कि आपको पूरा इतने में से आपको कितना तैयार है, और उसी के बेस पे आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो फिर 17 हो चुका है, आपका 8 क्वेश्चन बचा हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्या होगा आपका कुछ नहीं पूछने वाला है, आप इस बात से एकदम श्योर रहिए। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 17 देख लिए। अब देखते हैं 18 नंबर वाले को। ध्यान है यहाँ पे जो 18 वाला आ रहा है, कह रहा है कि अल्फा कर प्रक्रिया प्रयोग और यहीं पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है, जहाँ पे लाइनर, बामर, पार्शियल फुंड और ब्रैकेट, ये 5 बनेंगे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप कोई प्रीवियस सेट उठाइएगा, वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइमन, बामर,
ये पाश्चान, फुंड और ब्रैकेट, इन सब पांचों नाम से आपको क्या होंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अक्सर हर साल क्या किए हैं, हर साल रिपीट किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे अल्फा का प्रक्रिया प्रयोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। हालांकि दोनों क्या होंगे, आपका एक ही हेडिंग बना हुआ है, एक ही टॉपिक बना हुआ है, लेकिन ये क्या होंगे, ये इससे कहीं ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो हम 25 वही दिखा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 12 के फिजिक्स से खंड ख से आने वाले को ये आपके टॉपिक बन रहे हैं। तो इनफैक्ट इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे स्टार लगा देगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, ये दोनों थोड़ा देख लेंगे। हालांकि ये क्या है, रदरफोर्ड आपका साइंटिस्ट है, इन्होंने मॉडल दिए थे परमाणु का, और बोर भी क्या है, साइंटिस्ट है, इन्होंने मॉडल दिया था किसका, इसका ये परमाणु का। तो आगे चलें तो इसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, नाभिकों की संरचना और समस्थानिक संभारी का समन्यूटन, ध्यान रखेंगे यहाँ पे अल्फा कण और बीटा कण और ये निकलते हैं तो फिर समस्थानिक संभारिक और ये समन्यूटॉनिक, इसमें क्या हो रहा है, अक्सर पूछ जा रहा है, क्योंकि इसी तरह क्या मिलेंगे आपको, मिलेंगे यहाँ पे द्रव्यमान की जो क्षति आ रही है, यहाँ से क्या होंगे, एक अल्फा कण निकालेंगे, क्या मिलेगा, इसे मिलते हैं। यहाँ पे समस्थानिक संभारिक और समन्यूटॉनिक तीन टॉपिक्स हैं। ये क्या होते हैं कि इसको आप क्या करेंगे, आप अच्छे से देख लेंगे, नाभिक संरचना टॉपिक को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। आगे मिलते जो अगला 21वां पॉइंट बन रहा है, ये 21वां पॉइंट ध्यान रखें, तीनों के तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरिकल हो, इस टॉपिक से क्या आ रहे हैं, पूछे गए वहाँ पे कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, और दूसरा द्रव्यमान क्षति, और तीसरा नाभिकीय विघटन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे नाभिकीय विघटन होगा, और यहीं पे नाम मिलता है नाभिकीय संलयन का। इन दोनों से यानी क्या होंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक समझिएगा नाभिकीय विघटन हो गया, और फिर एक नाभिकीय संलयन, यहाँ से क्या होंगे, इन तीनों टॉपिक से क्या होंगे, आपका प्रीवियस ईयर में कोई सेट उठाइए, आपको अगर क्वेश्चन ना मिले तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हाँ सर आप कह रहे थे कि ये इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिला हुआ, आपको रिपीटिंग क्वेश्चन मिलेगा, यानी कई बार रिपीट के बाद मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर इसमें से एक भी क्वेश्चन लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर सेट में नहीं दिया हुआ है। फिलहाल आगे चलेंगे, यहाँ पे कुचालक और अर्धचालक थोड़ा देख लेंगे। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका मिलेगा, अर्धचालक क्या होते हैं, यहीं पे आएंगे तो पीएन और एनपीएन, ये आपको दो डायोड मिल जाएंगे जो कि आपको अगले मिलेंगे, ये 13 पॉइंट में। 13 पॉइंट चलेंगे तो अर्धचालक डायोड ये क्या होते हैं, और एक मिलेगा आपको फोटो डायोड, वो क्या होते हैं। यहीं से पूछता है एलईडी क्या होती है और एलसीडी क्या होते हैं, इसमें किस टाइप के डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो वहां से आप देख लेंगे क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से, पीएन संधि, एनपीएन संधि या फिर एनपी संधि, तीन तरह के संधि बनते हैं। वहाँ पे ये होते क्या है, इस टॉपिक क्या कर लेंगे आप देख लेंगे, क्योंकि ये भी क्या आपका, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे अर्धचालक डायोड और फोटो डायोड। 1.24 बन रहा है, ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये जो ऊर्जा बैंड वाली जो नाम आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ठोस में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो हर साल अल्टरनेट में या फिर कंटिन्यूस आपको क्या होंगे, एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी प्रीवियस सेट का, आपको 10 ईयर किसी पब्लिकेशन कर लेंगे वहां से मिल जाएंगे। अगला जो 25वां आ रहा है, ये आपका ध्यान रखेंगे, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन क्या हो रहा है, सौर सेल क्या हो रहा है, काफी यूज किया जा रहा है, तो मे भी कि इस साल पक्का क्या होगा, सौर सेल से क्वेश्चन बना के आएगा। यहाँ पे सौर सेल होता क्या है, इसमें किसका उपयोग करते हैं, चांदी का क्या उपयोग होता है, आई मीन जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से सौर सेल से बन के आएंगे। तो फिर क्लियर है, ये रहा हमारे इस खंड ख का, यानी कि इस लेक्चर का 25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो क्या होंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 12 के फिजिक्स के लिए मोस्ट के ये 100% क्या है, श्योर है। आप भी श्योर हो लीजिए कि इसी टॉपिक से आपका आने वाला है। तो हो गया हम लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, और 25 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में दिखा देते हैं। जहाँ यहाँ पे खंड क था उसको अगर देख लिए होंगे तो इसको भी देख लेंगे, और इसको नोट कर लीजिएगा। इनफैक्ट अपने आप को अंदाजा लगा लीजिएगा आपको कितना आ चुका है और कितना और गेन करना है, आई मीन कि आप लोग कितना पढ़ चुके हैं, जो रिमेन लास्ट जो भी समय रहा है, और कितना बचा है आपके पास, 1 महीने, 1.5 महीने या फिर 2 महीने। जैसे चुनाव खत्म होगा वहाँ पे आपका टाइम टेबल क्या होंगे, या फिर उससे पहले भी टाइम टेबल इशू कर जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर 10 मार्च को चुनाव खत्म होगा, उसके बाद जब भी होगा 20 से स्टार्ट हो, 15 से हो, या फिर 25 मार्च से स्टार्ट हो, तो मे भी अभी आप लोगों के पास कितना टाइम है, तो मिनिमम मानिए, मिनिमम मांग चाहिए तो फिर 1.5 महीने का टाइम है। अगर आप कर लेंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो केवल आप इसको क्या करेंगे, इसी टॉपिक को देखने 25 यहाँ पे और 25 आपको खंड क मिल जाएंगे। उसका लिंक क्या हुआ, इसका खंड क वाले का लिंक हम
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, वहाँ से अगर देख ले होंगे तो उसके बाद इसको देख लेंगे, पॉइंट पॉइंट आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और बस उसी टॉपिक पर पढ़ लेना है। आप 100% श्योर हैं कि फिजिक्स में आपका 70 में 70 मार्क्स क्या होंगे, क्लियर है, क्योंकि 30% क्या होंगे बोर्ड आपका, यानी कि 100% क्या होंगे फिजिक्स में कर लेंगे। तो फिर थैंक यू। ये हम लोग का ये आपका फिजिक्स का खंड ख, अब फिजिक्स खंड का बता चुके हैं, 25 वहाँ पे 25 यहाँ पे, केवल 50 टॉपिक पढ़ना है और फिर यहाँ पे 100% आपको श्योर कर रहे हैं कि यहाँ से आप क्या होगा फिजिक्स में 70 मार्क्स क्लियर है। तो फिर थैंक यू। बस कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कहाँ पे और क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे कि जो भी टॉपिक्स बने हुए हैं वहाँ पे उस टॉपिक से आप कितना गेन कर लें, ताकि आप हमें बता देंगे तो हमें भी लग जाएगा कि हाँ आप लोग गेन कर लिए हैं। क्योंकि अगर कमेंट बॉक्स में मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हो सकता है कि इसमें से और क्या कर दें, आपको और ज़्यादा कुछ अलग लेके आए MCQ टाइप के क्वेश्चन जो क्या होंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम मिलेंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा, आप श्योर रहिएगा यहाँ से 50 क्वेश्चन से बाहर आपका इस बोर्ड एग्जाम 2022 में फिजिक्स के लिए क्लास 12 के लिए बाहर इससे आने वाले नहीं है। तो फिर थैंक यू, आज के लिए बस इतना है, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ये तो फिजिक्स हम लोग का 50 क्वेश्चन ऐसे दिखाएंगे आपको, वहाँ पे केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन जो क्या होंगे, आप श्योर रहिएगा ये 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको क्या होंगे 100 मार्क्स दिलवाएंगे किसमें, आपका फिजिक्स में, मतलब कि 70 मार्क्स दिलवाएंगे किसमें फिजिक्स में, और 30 मार्क्स तो आप क्या करेंगे प्रैक्टिकल में गेन कर ही लेंगे। तो फिर आप बस बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम बार बार क्या होंगे इस एग्जाम्स के लिए अपना तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके और क्या होंगे ऐसे टॉपिक्स लाएंगे जो आप कम ही समय बस उतने ही पढ़ेंगे और क्या होंगे आप एक अच्छा स्कोर लाएंगे क्लास 12 में। तो फिर थैंक यू।